सो अभी तक हमने देखा कि शाओ शाओ की अपने अंकल से फाइट हो गई थी, जिनसे बचकर वो भाग चुकी है और अब एक सीक्रेट प्लेस पर बैठकर मेडिटेशन कर रही थी कि तभी यहाँ एक मास्टर आए जो कि बोले कि सॉरी हमने आने में देरी करी, लेकिन अब हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। शाओ शाओ कहती है कि ठीक है, फिलहाल मुझे सबसे छुप कर रहना है। मगर तभी जो लोग शाओ शाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हुए थे वो सभी आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कुछ को अंकल कॉन्ग ने अपनी साइड कर लिया था, इसलिए शाओ शाओ को जल्दी से यहाँ से भागना पड़ा। अब दिखाया जाता है कि जब वो अपने ग्रैंडपा की ग्रेव के पास होती है एंड कह रही होती है कि ग्रैंडपा मुझे माफ कर दीजिए, मैं शाओ फैमिली को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, कि तभी अंकल कॉन्ग यहाँ आ गए जो कि कहने लगे कि ओ अच्छा तो तुम यहाँ हो। शाओ शाओ कहती है कि प्लीज़ ग्रेव के पास कोई फाइट नहीं करेगा, लेकिन जब अंकल कॉन्ग मानते ही नहीं तो तब शाओ शाओ को यहीं पर इन सभी से फाइट करनी पड़ती है। अंकल कॉन्ग एक बार फिर शाओ शाओ की बुरी हालत कर देते हैं, इसलिए टैन फिर से शाओ शाओ को बचाने के लिए आया। यानी जब शाओ शाओ भाग रही होती है तो तब टैन अंकल कॉन्ग को शाओ शाओ के पीछे नहीं जाने देता, ये कहकर कि अंकल कॉन्ग उसे जाने दो वरना वो मर जाएगी। तो तब अंकल कॉन्ग को टैंक पर काफी ज्यादा गुस्सा आता तो है, लेकिन फिलहाल वो रुक गए। अब हमें दिखाया जाता है कि प्याओशी एंड वैचू जब दोनों बातें करते हुए यहाँ से जा रहे थे कि तभी इनकी नज़र शाओ शाओ पे गई जो कि बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड थी, इसलिए प्याओशी जल्दी से शाओ शाओ के पास आती है और परेशान होने लगती है। और फिर तभी प्याओशी और वैचू शाओ शाओ को डॉक्टर चैन के पास उनके घर ले आए शाओ शाओ का इलाज कराने। अंकल चैंग ने शाओ शाओ को चेक करा और फिर बताया कि इसको बहुत बुरी तरह इंजर्ड करा गया है, कि जैसे कोई इसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था। तो तब प्याओशी और ज़्यादा परेशान होने लगती है और फिर ये दोनों मार्केट आ जाते हैं शाओ शाओ के लिए मेडिसिन बाय करने, जहाँ वैचू कहता है कि ज़रूर शाओ शाओ की फैमिली में कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से कोई उसे जान से मारना चाह रहा है। अब दिखाया जाता है कि जब ये दोनों मेडिसिन लेकर वापस आए तो पता चला कि शाओ शाओ उठ चुकी थी, लेकिन कुछ भी बोल नहीं रही होती है। ऊपर से वैचू और प्याओशी की लाई हुई मेडिसिन को भी फेंक देती है और इन दोनों पर चिल्लाने लगी कि मुझे किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं। प्याओशी वैचू से बोली कि मैं शाओ शाओ से अकेले में बात करना चाहती हूँ, तो वैचू यहाँ से चला गया एंड प्याओशी शाओ शाओ के पास बैठी शाओ शाओ को ये बिलीव दिलाने कि मुझे तुम्हारी सच में बहुत ज़्यादा फिक्र है। लेकिन शाओ शाओ कहती है कि मुझे पता है कि तुम मन ही मन मेरे ऊपर हंस रही हो, यानी तुम्हें खुशी मिल रही होगी मुझे ऐसी हालत में देखकर। और फिर वो दिन याद करने लगी जब उसको ग्रैंडपा की डेथ के बारे में पता चला था, तो तब शाओ शाओ कितनी ज़्यादा रोई थी। टैन भी उस टाइम वहीं था और एक मास्टर बता रहे होते हैं कि आपके ग्रैंडपा को वैचू ने जान से मारा है। शाओ शाओ बिलीव नहीं कर पाती है कि कोई कैसे मेरे ग्रैंडपा को हरा सकता है। तो तब वो मास्टर बताने लगे कि पहले आपके ग्रैंडफादर की टी में जहर डाला गया था और फिर जब वो कमज़ोर पड़ गए तो तब उन्हें जान से मार दिया गया था। शाओ शाओ बुरी तरह रोने लगती है इन सभी बातों को सुनकर, क्योंकि वो अपने ग्रैंडपा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। कि तभी कोई बोला कि शाओ शाओ को नेक्स्ट मास्टर बना दिया जाए, क्योंकि यही मास्टर बाकी मैन की लास्ट विश थी। तो तब इस बात को सुनकर टैन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसको लगा था कि अब नेक्स्ट लीडर वो बनेगा, लेकिन बन शाओ शाओ गई थी। तो कुछ इस तरह से शाओ शाओ को शाओ फैमिली का लीडर बना दिया गया था। प्रेजेंट में शाओ शाओ कहती है कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक पूरी कोशिश करूंगी वैचू और उसकी फैमिली से बदला लेने की। तो तब प्याओशी समझाती है कि तुमको गलत फहमी है, यानी वैचू ऐसा इंसान नहीं है जो किसी की जान ले सके। तो तब शाओ शाओ कहने लगी कि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं जो ईजिली किसी पर भी बिलीव करने लगूं। और फिर बताने लगती है कि जितनी भी बार तुम्हारे और वैचू के साथ के फोटोज वायरल होते थे वो सब मैं करती थी ताकि तुम वैचू से दूर रहो, लेकिन तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि तुमने कभी मुझ पर शक किया ही नहीं। तो तब प्याओशी का दिल टूट जाता है ये बात सुनकर, लेकिन फिर वो बोली कि मैं अपने दोस्तों पर कभी शक नहीं करती हूँ, उन पर पूरा ट्रस्ट रखती हूँ। अगर इस प्यार को तुम मेरी बेवकूफ़ी समझती हो तो मैं बेवकूफ़ ही ठीक हूँ, लेकिन दोस्ती में मैंने हमेशा अपना बेस्ट दिया है। और फिर तभी यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब हम प्याओशी को वैचू के घर में देखते हैं, जहाँ वो शाओ शाओ को लेकर परेशान थी और कहने लगी कि मुझसे शाओ शाओ की ऐसी कंडीशन देखी नहीं जा रही है। तो तब वैचू प्याओशी को रिलैक्स फील कराने की कोशिश करता है कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी इन दोनों को डॉक्टर चैन की कॉल आई, इसलिए जब ये दोनों जल्दी से डॉक्टर चैन के घर आए तो पता चला कि शाओ शाओ यहाँ से जा चुकी है, क्योंकि वो इन लोगों से कोई भी हेल्प नहीं लेना चाहती, इसलिए इंजर्ड कंडीशन में ही यहाँ से चली गई। तो तब प्याओशी शाओ शाओ के लिए और ज्यादा परेशान होने लगी। साथ ही वैचू और प्याओशी बाहर आकर शाओ शाओ को सब जगह ढूंढते भी हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलती है।
वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टैन जब शाओ टेम्पल आता है कि तभी उसको यहाँ एक न्यू मेंबर दिखता है, इसलिए उसने किसी और से इस बारे में पूछा कि क्या नए लोगों को रखा गया है, तो तब वो आदमी बताता है कि हाँ, यानी अंकल कॉन्ग अपने साथ कई सारे न्यू लोगों को लेकर आए हैं और उन्हें हमारी टीम में ऐड कर रहे हैं। टैन को ये बात काफ़ी अजीब लगती है कि उन्होंने मुझसे इस बारे में डिस्कस क्यों नहीं करा, और फिर जब वो बाहर आया तो देखता है कि अंकल कॉन्ग कैसे सभी मेंबर को एक अलग टेक्निक की प्रैक्टिस करा रहे हैं, यानी कि उन्होंने अभी से काफ़ी कुछ चेंज कर दिया है। टैंग अंकल कॉन्ग से बोलता है कि नेशनल कंपटीशन आने वाला है, इसलिए क्या अचानक मेंबर्स की प्रैक्टिस को चेंज कराना ठीक रहेगा। तो तब अंकल कॉन्ग कहने लगते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब चीज़ें बहुत अच्छे से हैंडल करने वाला हूँ। वेल अब हमें चैनबिंग और आर्या इन दोनों को दिखाया जाता है। एक्चुअली परेशान है कि आखिर सीनियर बाई कहाँ गायब हैं, वो कॉल्स का भी आंसर नहीं दे रहे हैं, इसलिए दोनों बाई के घर के बाहर आकर बाई को आवाज़ें देने लगे। तो तब जाकर बाई उठा एंड इन दोनों से बोला कि सॉरी, मैं गहरी नींद में सो रहा था। दोनों कहते हैं कि हम घर में आ रहे हैं। तो ये सुन बाई जल्दी से अंदर आया और अपने घर को क्लीन करने लगा। एक्चुअली जब से उसे शाओ शाओ से धोखा मिला है तब से वो देवदास मोड में जा चुका था, इसलिए किसी से भी ना ही बात कर रहा था और ना ही घर से बाहर जाकर किसी से मिल रहा था। चैनविंग और आर्या ये दोनों जब बाई को ऐसी हालत में देखते हैं तो परेशान होने लगे, क्योंकि कहाँ बाई पहले हमेशा डिसिप्लिन में रहता था और अब वो ऐसी हालत में है। वेल ये दोनों बाई को समझाते हैं कि अब बाई को टाइची फैकल्टी वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को उसकी जरूरत है। साथ ही नेशनल कंपटीशन भी स्टार्ट होने वाला है, जिस चीज की इन सभी को प्रैक्टिस भी करनी है। और फिर तभी ये दोनों बाई को जबरदस्ती अपने साथ बाहर वॉक पर ले आए, जहाँ बाई का कुछ भी करने का मन नहीं था, लेकिन ये दोनों जबरदस्ती बाई से काफी कुछ करा रहे होते हैं। एक्चुअली एक तरह से ये दोनों बाई का मूड ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए बाई दोनों को थैंक्स करता है। फिर बोला कि ठीक है, अब से मैं वापस पहले वाला बाई बनने के लिए रेडी हूँ, जिसके लिए सबसे ज़्यादा सिर्फ टाइची इम्पॉर्टेंट थी। और फिर ये तीनों खुशी खुशी एक्सरसाइज करने लगे। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाई अब जब वैचू के साथ रनिंग कर रहा था तो तब इन दोनों को कुछ आवाज़ें आई। एक्चुअली एक बार फिर अंकल कॉन्ग के आदमियों ने शाओ शाओ को ढूंढ लिया था और अब उस पर वो सभी अटैक कर रहे थे, यानी बहुत ही बेरहमी से शाओ शाओ को मार रहे होते हैं, जो सब देखकर बाई के होश उड़ गए। फिर बस होना क्या था, वो जल्दी से शाओ शाओ को बचाने आया और उन सभी से फाइट करने लगा, यानी कि उन्हें काफ़ी बुरी तरह मारता है, क्योंकि अब जब कोई उसकी लवर यानी शाओ शाओ पर अटैक करेगा तो उसे तो गुस्सा आएगा ही। वैचू ने भाई की हेल्प कराई उन लोगों को सबक सिखाने में। फिर जब सभी लोग हार गए तो तब भाई जल्दी से शाओ शाओ के पास आता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। शाओ शाओ सर हिलाकर बताने लगी कि नहीं, और फिर तभी बाई को हक कर लेती है, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ बाई है जिस पर वो भरोसा कर सकती है। वेल शाओ शाओ वीकनेस की वजह से बेहोश हो चुकी थी, इसलिए बाई शाओ शाओ को अपने घर ले आता है एंड उसको बेड पर लिटाता है और फिर काफी ध्यान से शाओ शाओ को देखने लगा कि शाओ शाओ ने अपनी क्या हालत कर ली है, यानी कि वो कितनी ज्यादा मुसीबतों में घिरी हुई है। और फिर जब बाहर आया वैचू से बात करने तो यहाँ वो पहले वैचू को थैंक्स करता है कि तुमने आज मेरी हेल्प कराई, जिस चीज का एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो वैचू कहता है कि तुम शाओ शाओ को यहाँ ले तो आए हो, लेकिन याद रखना कि ये अभी भी हमें अपना दुश्मन मानती है, इसलिए तुम पर फिर से अटैक कर सकती है। और रही बात शाओ शाओ की हेल्प की, तो मैं और प्याओशीज की हेल्प पहले भी करवा रहे थे, लेकिन ये डॉक्टर चैन के घर से भाग गई थी, यानी कि हमसे कोई भी हेल्प लेना नहीं चाहती है। तो तब बाई बोला लेकिन मैं तब भी शाओ शाओ की मदद कराना चाहता हूँ, यानी उसे ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। साथ ही मुझे पूरा भरोसा है कि शाओ शाओ फिर से मुझ पर अटैक नहीं करेगी। कि तभी शाओ शाओ भी बाहर आ गई एंड वैचू से कहने लगी कि वैचू मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरे ग्रैंडफादर को जान से मारा था। बाई समझाने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, यानी तुम वैचू को गलत समझ रही हो। तो वहीं वैचू कोई जवाब देता ही नहीं। और फिर तभी शाओ शाओ फिर से वीकनेस होने की वजह से चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। भाई शाओ शाओ को रूम में लेके जाने लगा, पर जाने से पहले वैचू से बोलता है कि तुम मेरी फिक्र मत करना, यानी मुझे शाओ शाओ पर पूरा ट्रस्ट है कि वो मुझ पर फिर से अटैक नहीं करेगी एंड मैं इसको यहीं पर सबसे छुपा कर रखने वाला हूँ। और फिर तभी अंदर चला गया। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वैचू जब वापस घर आया तो वो प्याओशी को भी इस बारे में बता देता है कि शाओ शाओ मिल चुकी है, जो कि भाई के घर पर है। तो ये सुन प्याओशी जिद करने लगी कि मैं कल शाओ शाओ से मिलने जाऊंगी, क्योंकि मुझे भी उसकी फिक्र हो रही है। और वहीं भाई शाओ शाओ को मेडिसिन देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शाओ शाओ कुछ भी खा पी नहीं रही थी, बल्कि बोली कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो तब भाई कहता है कि अगर तुम्हें जल्द से जल्द ठीक होकर यहाँ से जाना है तो तुमको पहले मेडिसिन खाकर ठीक होना होगा, तभी तुम यहाँ से जा पाओगी। और फिर जब फिर से मेडिसिन खिलाने लगा तो तब इस बार वो उसे खा लेती है, जो देखकर बाई को खुशी मिली। वेल बाई थोड़ी बहुत देर के बाद शाओ शाओ के लिए अपने कपड़े भी लेकर आता है
है और बोला कि तुम ये पहन सकती हो। तो तब शाओ पूछती है कि तुम आखिर मुझे इतना नाइसली ट्रीट क्यों कर रहे हो, जबकि हम तो दुश्मन है ना, इसलिए मुझे तुम्हारे कपड़े भी नहीं पहनने। भाई इस बार कुछ नहीं बोलता बल्कि चुपचाप उठकर यहाँ से चला गया। तो तब शाओ उन कपड़ों को ध्यान से देखने लगी। एक्चुअली भाई के साथ वो सेफ फील कर रही है, लेकिन ये बात शो नहीं कराना चाहती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वैचू और प्याओशी शाओ के नीचे आने का वेट कर रहे होते हैं, बट भाई बताता है कि शाओ ने किसी से भी मिलने से साफ मना कर दिया है। कि तभी फाइनली शाओ नीचे आ गई एंड उसने भाई के कपड़े भी पहन लिए थे। प्याओशी जल्दी से शाओ के पास आती है और खुश होने लगती है और फिर बताती है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लाई हूँ ताकि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। लेकिन शाओ ने जब जैसी मेडिसिन को फेंका तो तब प्याओशी के हाथ पर चोट लग गई, जो देखकर वैचू को गुस्सा आ गया। इसलिए वो गुस्से से कहता है कि बस बहुत हुआ, यानी कि प्याओशी तुम अभी मेरे साथ यहाँ से चल रही हो, क्योंकि फिक्र उन लोगों की जाती है जो तुम्हें अपना मानते हो, ना कि उनकी जिन्हें दोस्ती का मतलब तक नहीं पता हो। और फिर तभी गुस्से में प्याओशी का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ यहाँ से ले जाता है। जिन दोनों को जाते हुए शाओ अब भी गुस्से से ही देख रही थी। वेल अब दिखाया जाता है कि वैचू घर आकर प्याओशी से पूछ रहा है कि तुम्हारा हाथ ठीक है ना, यानी ज्यादा जोर से तो नहीं लगी थी। प्याओशी बोलती है कि नहीं मैं एकदम ठीक हूँ। फिर पूछने लगी कि क्या तुम शाओ से नफरत करते हो। वैचू बोलता है कि हाँ, क्योंकि उसने तुम्हें हर्ट करा था और जो भी तुम्हें हर्ट करेगा वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। प्याओशी बोली कि तुमको शाओ की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देनी चाहिए कि तुमने उसके ग्रैंडपा को जान से नहीं मारा था। तो तब वैचू बोलता है कि हाँ मैं ये काम करूंगा, लेकिन मुझसे जितना पॉसिबल हो सकता है शाओ को सच बताना उतना मैं कर दूंगा। लेकिन अगर उसके बाद भी वो हमें अपना दुश्मन मानती है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। प्याओशी बोलती है कि ठीक है, लेकिन तुम ट्राई तो करो। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.